सो वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज वी आर बेस्ड आउट इन ब्रिटिश कोलंबिया। तो हमारे दो कैंपसेस हैं, एक सरी में है, एक बर्ड्सफोर्ड कैंपस में। 6 लाख में तो हम इंडिया में भी मतलब कि 1 ईयर की स्टडी अगर अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेज में करते हैं तो वो पॉसिबल मतलब नहीं है। अभी जैसे होता है कि मोस्टली देखते हैं ना, ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी आती रहती है, आप पाल इतने दिन में लो, उतने दिन में लो। तो आपका मोस्टली बच्चों का ये होता है कि हमारा जो इंटेक है वो बड़ा क्लोज है, कि हमारा जो प्रोविंस ऑथराइजेशन लेटर है वो हमें जल्दी मिल जाए। और आपका कॉलेज कितने दिन में वो प्रोवाइड करता है? हमारा कॉलेज ओपन बोर्ड को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि स्टूडेंट आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से हो। तो वी आर एक्सेप्टिंग ऑल द बोर्ड्स, चाहे बच्चा आईसीएसई बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से या ओपन बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से। बिल्कुल सर, क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं लोग प्राइवेट जेट भी ले रहे हैं, तो उनके लिए भी उनको पायलट ही चाहिए। जैसे ही बच्चा 200 आवर्स कंप्लीट करेगा उसको प्राइवेट पायलट का लाइसेंस मिल जाएगा, ही कैन फ्लाई। और जो मैंने अभी ऑक्यूपेशंस आपको बताए हैं उनमें भी बच्चा जॉब कर सकता है। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो इंडिया से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर यूएसए जैसी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाके अपनी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। और आज हमारे साथ हैं वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज के साउथ एशियन मैनेजर गुरप्रीत सिंह। सबसे पहले तो वेलकम है सर आपका। हेलो मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर। ओके, सो तो आज हम बात करेंगे कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स हैं और किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए जिसमें आपको वहाँ पे जाके बेनिफिट होगा। क्योंकि इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि कनाडा की बहुत सारे डेली चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम कंट्री थी कनाडा में जाना, बट वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुके हैं कि वहाँ पे उनको अच्छी स्टडी भी नहीं मिल पा रही कॉलेजेस में, और साथ में उनको वर्क भी नहीं मिल रहा। तो सर, आपका एक प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है, PPL पायलट प्रोग्राम। तो इससे पहले ब्रिटिश कोलंबिया में ये कॉलेज, किसी कॉलेज में ये कोर्स था? सो वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज वी आर बेस्ड आउट इन ब्रिटिश कोलंबिया। तो हमारे दो कैंपसेस हैं, एक सरी में है, एक बर्ड्सफोर्ड कैंपस में है। ओके। तो सरी में हम दो कोर्स ऑलरेडी स्टडी करवा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। वन इज बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड द अनदर वन इज डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ओके। और जो हमारा ये PPL जो CPL का कोर्स है, प्राइवेट, इट्स अ प्राइवेट पायलट लाइसेंसिंग एंड कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग, ये हमारा बर्ड्सफोर्ड कैंपस में है जो हम टीच करते हैं। और जो हमारा बर्ड्सफोर्ड का कैंपस है वो बर्ड्सफोर्ड के कमर्शियल एयरपोर्ट के ऊपर है, क्योंकि ये फ्लाइंग रिलेटेड टू एविएशन है कोर्स। फ्लाइंग बच्चा यहाँ पे पायलट बनेगा इस कोर्स को लेके। तो जो इसकी क्लासेस हैं एयरपोर्ट के ऊपर ही, हमारे कैंपस के ऊपर हम लगवाते हैं ये क्लासेस। ओह, दैट्स नाइस सर, क्योंकि मैंने देखा है कि आपका जो कोर्स है उसमें काफ़ी फ्लाइंग आवर्स भी आपने दिए हुए हैं कि 1 ईयर का एटलीस्ट आपका यही कि प्रैक्टिकल ही बच्चे को रहेगी नॉलेज, राइट? सो इसकी फीस क्या है सर इस कोर्स की? ये 2 ईयर का कंबाइंड कोर्स है, PPL प्लस CPL। इसकी जो टोटल फीस है वो है $46,000। और जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट ने यहाँ से पे करके जाना है, इट्स ओनली $13,000, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। बिल्कुल सर, क्योंकि मोस्टली ना कॉलेजेस, अगर हम इस पायलट प्रोग्राम की बात करते हैं तो मोस्टली जब पायलट के नाम आता है तो उनको लगता है पता नहीं कितना एक्सपेंसिव कोर्स होगा कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पर ये अफोर्डेबल कोर्स है। अगर हम इंडिया की भी बात करें, अगर किसी ने इंडिया में पायलट बनना है, किसी का ड्रीम है पायलट बनने का, तो इंडिया में भी अगर आप खर्चा लेके चलो, इट्स गोज फ्रॉम 80 लाख टू 1 ईयर। सो हम 46,000 में ये पूरा कोर्स करा रहे हैं। और इसके सबसे बड़ी बात, हम 200 फ्लाइंग आवर्स इंक्लूड दे रहे हैं। इस कोर्स में 200 घंटे के फ्लाइंग आवर्स है, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो हम इंक्लूडिंग दे रहे हैं। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही नहीं डिपेंड है कि बच्चे को जब वो प्रैक्टिस करेगा तो फिर ही उस कोर्स की भी वैल्यू फिर ही बढ़ेगी। और सर, आपका जो वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज है वो कब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले रहा है, और मतलब कि और इसमें अगर स्टूडेंट जाता है तो उसको क्या बेनिफिट रहते हैं? देखिए, वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज स्टार्टेड इन 2012। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हमने रिक्रूट करना स्टार्ट किया था वो 2021 में किया था। जो फर्स्ट कोर्स हमने लॉन्च किया था वो था बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जिसका सक्सेस रेशियो आज भी, बिकॉज बैचलर डिग्री, एंड जिसका सक्सेस रेट आज भी 97% गया फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। और जो खुद अगर मैं बात करूँ PPL CPL को लेके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो बैचलर हॉस्पिटैलिटी है वो उसकी पूरी कोर्स की फीस, पूरी बैचलर की फीस $40,000 है। 40,000 पूरे बैचलर डिग्री की है। और अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता है, फर्स्ट ईयर में उसको सिर्फ $10,000 पे करना है, जो कि अगर मैं इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करूँ तो इट्स ओनली 6 लाख।
सो इट्स अगेन रियली 6 लाख अफोर्डेबल। में तो हम इंडिया में भी मतलब कि 1 ईयर की स्टडी अगर जी। अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेज में करते हैं तो वो पॉसिबल मतलब नहीं है इतनी। स्टिल अफोर्डेबल इन बैचलर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो मतलब कि अगर आपने अफोर्डेबल फीस पे मतलब बैचलर डिग्री लेनी है जिसके आपको आगे फ्यूचर में जाके क्रेडिट पॉइंट्स भी 121 मिलेंगे जो कि आपकी पीआर में हेल्प करेंगे। सो इट्स अगेन अफोर्डेबल इन द ब्रिटिश कोलंबिया, नॉट इन द ब्रिटिश कोलंबिया, आई कैन से इन ऑल कैनेडा। सो और सेम पीपीएल सीपीएल $13,000 फर्स्ट ईयर में पे करना, अगर मैं उसको भी कन्वर्ट करूँ इंडियन रुपीज़ में, देन इट्स कम अराउंड 7 to 8 लाख ओनली, जो फर्स्ट ईयर की फीस है। और मतलब प्लस अगर आपने वहाँ पे मतलब फ्लाइंग आवर्स जो कि मतलब जिसकी कॉस्ट 1 घंटे की कम से कम $180 to $200 है, वो 200 फ्लाइंग आवर्स हम इंक्लूड दे रहे हैं इसके बीच में। अगर 200 फ्लाइंग आवर्स को मैं उसमें मल्टीप्लाई करूँ तो $40,000 तो वही बन जाता है एक स्टूडेंट का। बिल्कुल। सो स्टिल अगेन यू कैन से मतलब अब किसी का सपना है पायलट बनने का और इंडिया में वो सपना अगर कोई बच्चा नहीं पूरा कर पा रहा और यहाँ पे अब आप कनाडा हमारे कॉलेज वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज में आके आप अपना वो सपना पूरा कर सकते हैं इन अफोर्डेबल फीस। या ओके सर, वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज जो है आपका उसमें जब इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी के लिए जाता है बट आफ्टर दैट उसको होता है कि मुझे इंटर्नशिप मिले, ठीक है, या फिर कोई पेड इंटर्नशिप मिले या फिर मुझे प्लेसमेंट मिले, तो आपका कॉलेज वो प्रोवाइड करवाता है? जी हाँ, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए प्रमोट करते हैं सब में हम प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसमें हम जॉब फेयर्स लगाते हैं। तो जॉब फेयर में जितनी हमारी पार्टनरशिप्स हैं कंपनीज के साथ जो कि जॉब फेयर में आती हैं और स्टूडेंट को रिक्रूट करती हैं और पेड इंटर्नशिप के साथ रिक्रूट करती हैं। राइट। और एक क्वेश्चन था सर मेरा कि मोस्टली क्या हो रहा है कि इस टाइम पे नेगेटिव इतना ज़्यादा हो रखा है कि वहाँ पे जब बच्चे हैं वहाँ पे भी कह रहे हैं कि वहाँ पे काम नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हम फ्री बैठे हैं 4 मंथ से 5 मंथ से। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो जो जिनका प्लान था बट वो इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ पे हमें काम नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं है वहाँ पे। उसमें वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज हम अलग से स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। जैसे स्टूडेंट कनाडा में लैंड करता है हमारा एक काउंसलिंग सेक्शन अलग है। बच्चा हमारे पास आएगा, हम उनके रिज्यूमे बनाने में हेल्प करते हैं। उनकी जॉब प्लेसमेंट अगर उनकी पार्ट टाइम जॉब्स उनको कहीं करनी है हम उनमें हेल्प कर देते हैं स्टूडेंट्स की, ताकि बच्चों को ये ना हो कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही। ऐसा कुछ नहीं है कि कनाडा में जॉब्स नहीं है। अगर आज भी आप हर एक प्रोविंस की एक HR वेबसाइट पे जाके चेक करोगे, देयर आर नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल। सो ये जो र्यूमर है कि काम नहीं है, स्टूडेंट फ्री बैठे हैं, ऐसे देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तो जॉब्स आर अवेलेबल ओवर देयर। आप चेक कर सकते हो यहीं से कनाडा की वेबसाइट पे जाके कि वहाँ पे कौन कौन से प्रोविंस में कितनी जॉब्स अवेलेबल है। इवन कि जो हमारा PPL CPL का कोर्स जो हमने लॉन्च किया था, जो ये उसका सेकेंड इनटेक है, तो उसमें ये गवर्नमेंट की शॉर्ट्स के लिस्ट में भी है। तो मतलब अगर आप अभी जो रिसेंट उन्होंने एक लिस्ट शेयर की है, हाँ जी। उसमें आप ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में जाओगे जिसके अंदर इसके बाद जो बच्चा जैसे जोन से ऑक्यूपेशंस में जा सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। स्टूडेंट कैन बी मेडिकल इवैक्यूएशन पायलट, स्टूडेंट कैन फ्लाई द VFR चार्टर्ड टैक्सी पायलट, स्टूडेंट कैन बिकम अ फोटो सर्वे पायलट, स्टूडेंट कैन बिकम अ एयरबोर्न ट्रैफिक वॉच। स्टूडेंट गोज इनटू दीज ऑक्यूपेशन। इन ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट जा सकता है जो कि शॉर्ट स्किल्स है। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 2-year कोर्स जो बच्चे का पैकेज रहेगा बड़े हाई लेवल पे जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं लोग प्राइवेट जेट भी ले रहे हैं, तो उनके लिए भी उनको पायलट ही चाहिए। जैसे ही बच्चा 200 आवर्स कंप्लीट करेगा उसको प्राइवेट पायलट का लाइसेंस मिल जाएगा, ही कैन फ्लाई। और जो मैंने अभी ऑक्यूपेशंस आपको बताए हैं उनमें भी बच्चा जॉब कर सकता है। तो मतलब कि एविएशन इंडस्ट्री है जो कनाडा में अभी पूरी ग्रोइंग स्टेज पे है, क्योंकि कनाडा इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, इट्स अ वेरी बिग कंट्री। सो एविएशन अगर आप वेबसाइट पे भी चेक करोगे, एविएशन जॉब्स आर अवेलेबल ओवर देयर विद अ गुड पैकेज ऑफ मनी। ओके सर, आपके ऐसे कौन से ऐसे प्रोग्राम है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल है? क्योंकि अभी जो कनाडा के न्यू चेंजेस आए थे तो मोस्टली लगता है कि मोस्टली ना यही है, पंजाब में तो मोस्टली यही है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बंद हो गया है। तो आपके कौन से कोर्स हैं, थोड़ा सा बच्चों को क्लियर करो कि जिसमें वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। देखिए, जो अभी हम कोर्स डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट पायलट लाइसेंसिंग एंड कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग, इसमें स्टूडेंट PGWP के लिए एलिजिबल है। उसमें 4-5 ऑक्यूपेशंस हैं, स्टूडेंट किसी ऑक्यूपेशन में भी अप्लाई करे। बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स स्टूडेंट विल गेट 3 years वर्क परमिट। ओके, 3 साल का वर्क परमिट उसको मिलेगा PGWP। जो अदर कोर्स है SH, वी आर वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम द एम्बेसी IRCC। सो वंस वी रिसीव द the confirmation from the IRCC, we will also share in the bachelor hospitality as well.
ओके। सो मतलब कि पीपीएल सीपीएल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट को। वर्क परमिट इज़ देयर, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है उसमें। सो सर आपके साथ स्टूडेंट कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए? देखिए, अगर आपने वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज में किसी स्टूडेंट ने जाना है तो हमारे जो जो ऑथराइज्ड जितने भी कंसल्टेंट हैं, आप सबके पास जाके वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज के लिए अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और जो नीचे कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं आप उन पे भी अपना मतलब डिटेल शेयर करके आप वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज के लिए अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। सर स्टूडेंट का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए इस पायलट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए? देखिए, ये स्किल ट्रेड कोर्स है, तो इसमें +2 वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, इवन कि ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया हमें चाहिए फॉर द पीपीएल एंड सीपीएल, हमें +2 में 50% मार्क्स चाहिए स्टूडेंट के और 6 ईच आइल्स में स्कोर चाहिए। अगर बच्चे ने पीटी किया है तो 58 स्कोर चाहिए हमें, तो अगर बच्चे ने टॉफल किया तो 79 चाहिए। ओके। और इसके अलावा बेसिकली मैं 2 चीज़ें आपको और बता देता हूँ जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं फ्रॉम अदर कॉलेज टू वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज। बेसिकली अब किसी बच्चे ने भी एविएशन कोर्स में जाना है कनाडा, तो यहाँ से उसको 2 तरह के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एक एविएशन का इंग्लिश का टेस्ट होता है डिफरेंटली, ठीक है, तो जो हमने इंडिया से वेव कर दिया। जैसे स्टूडेंट वहाँ पे लैंड करेगा तो उसका एविएशन का एक स्पीकिंग और लिसनिंग का एग्ज़ाम होता है, वो लेंगे, क्योंकि एविएशन के कोर्स के लिए उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना अच्छा, मतलब अच्छी होना। वैसे जिस बच्चे के 6 बैंड है मुझे नहीं लगता वो कि आराम कोई से प्रॉब्लम वो आराम से तभी हमने वो कनाडा में शिफ्ट कर दिया कि बच्चे जैसे कनाडा में लैंड करेगा तो वहाँ पे हमारे कॉलेज में आएगा तो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो उसका वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे। बट आपने जैसे बताया कि पीटी की रिक्वायरमेंट आपकी 58 है जी। और मोस्टली जब आईआरसीसी की जो पीटी रिक्वायरमेंट है दैट इज 60, तो उसको वीज़ा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अब एसडीएस कैटेगरी खत्म हो गई है, नॉन एसडीएस कैटेगरी है, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। मतलब कि ये पॉजिटिव ही है कि Yeah. आपको अगर आपके 60 से कम स्कोर है तो आप 58 पे भी स्टूडेंट वीज़ा की फाइल है वो सबमिट कर सकते हैं। सकते, इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। तो आपका कॉलेज है, मुझे लगता है कि अभी तक आपका कॉलेज है जो 58 पे एक्सेप्ट कर रहा है एप्लीकेशन, राइट? और ग्रेजुएशन के लिए भी सेम ही रहेगा कोर्स उसमें कोई? उसमें हाँ सेम कोई भी बैकग्राउंड हो, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स नहीं रिक्वायर्ड फ्रॉम इंडिया, तो जो मैथमेटिक्स है वहाँ पे बच्चे को साइट में पढ़ाते हैं कोर्स के साथ ही। तो यहाँ पे एक बच्चा चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड का है, चाहे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड का है, तो कोई भी बैकग्राउंड है बच्चे की स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। 50% मार्क्स चाहिए, 6 ईच आइल्स में चाहिए, अगर पीटी है 58, अगर टॉफल है 79 ऑन। और हमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। अगर बच्चा ग्रेड 12 का है, 10th +2 पासपोर्ट की कॉपी और उसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और अभी जैसे होता है कि मोस्टली देखते हैं ना ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी आती रहती है, आप पाल इतने दिन में लो, उतने दिन में लो, तो आपका मोस्टली बच्चों का ये होता है कि हमारा जो इंटेक है वो बड़ा क्लोज है कि हमारा जो प्रोविंस ऑथराइजेशन लेटर है वो हमें जल्दी मिल जाए, और आपका कॉलेज कितने दिन में वो प्रोवाइड कर देता है? जैसे ही देखिए आप बच्चा ट्यूशन डिपॉजिट पे करेगा, आप हमारे साथ टीटी कॉपी शेयर करेंगे, तो विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज वी विल इशू अ पाल एंड एलओए। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा, तो हमारे पास पाल लोकेशन काफ़ी है। सो हम आप जितने बच्चे स्टूडेंट रिक्रूट कीजिए। और अभी हम देख रहे हैं सर कि जैसे ही 8 नवंबर को कनाडा ने ना कुछ चेंजेस किए हैं एसडीएस कैटेगरी को लेकर, तो ये एसडीएस कैटेगरी हटाने पे बच्चों का क्या बेनिफिट रहेंगे? देखिए, बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट है। पहली बात, जो नॉन एसडीएस कैटेगरी है उसमें जो जीआईसी है वो ऑप्शनल रह जाएगा, क्योंकि अब एसडीएस कैटेगरी में जो बच्चों का टोटल मतलब आप खर्चा लगा के चलिए 25 से 28 लाख के करीब आता था। तो अगर वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज में करते थे कोई फीस वैसे ही लेस है तो 20 लाख के करीब आता था। तो अभी जीआईसी ऑप्शनल है बच्चों के लिए, ज़रूरी नहीं है बच्चों ने फुल फीस पे करनी है, एक सेमेस्टर की फीस पे करके भी स्टूडेंट जा सकते हैं। तो काफ़ी कम खर्चे में स्टूडेंट कैन गो टू कनाडा नाउ। तो वो जो बर्डन था पेरेंट्स पे भी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं इकट्ठे, नॉर्मली आता है मिडिल क्लास फैमिलीज में आ जाता है कि ये इतना 25 से 28 लाख लगाना, जब 20 लाख लगाना, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो अभी जो नॉन एसडीएस कैटेगरी आई है इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे आप जीआईसी ऑप्शनल अगर आपने पे करना है देयर इज ऑप्शन, तो स्टूडेंट फंड शो कर सकता है, और प्लस 6 मंथ्स की फीस पे करके स्टूडेंट कैन फ्लाई। मोस्टली ना ओपन बोर्ड के भी स्टूडेंट होते हैं, तो वैसे तो कनाडा में बहुत कम कॉलेज हैं जो ओपन बोर्ड को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपका कॉलेज ओपन बोर्ड को एक्सेप्ट करता है? हाँ जी, हमारा कॉलेज ओपन बोर्ड को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि स्टूडेंट आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से हो, तो वी आर एक्सेप्टिंग ऑल द बोर्ड्स, चाहे बच्चा आईसीएसई बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से या ओपन बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से, सो नो प्रॉब्लम। और गैप कितने टाइम का? गैप 3 to 4 years
5 years तक हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस गैप में मतलब कि स्टूडेंट का कुछ ना मतलब कि एक्सपीरियंस कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको पायलट के रिलेटेड या कुछ ट्रेनिंग नहीं, रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए? हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड है मतलब ऑफर लेटर इशू करने के लिए। और वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज अदर कॉलेज से क्यों डिफरेंट है कि बच्चे को इस कॉलेज में क्यों जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो सबसे जो मेन पॉइंट है अफोर्डेबल फीस है, जो कि सबसे ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे ने ये टेक्निकल या कोई करियर ओरिएंटेड कोर्स लेना है, अगर मैं वैसे कंपेयर करूँ अदर कॉलेजेस टू वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज, तो फीस स्ट्रक्चर इज़ वेरी लो। जो कोर्स कहीं पे 60 to 70,000 डॉलर में होता है, जो इंडिया में 80 लाख से 1 CR में होता है, तो वो कोर्स हम पूरी अफोर्डेबल फीस मतलब अगर मैं कंबाइन करके बोलूँ तो 25 लाख के करीब हो जाएगा पूरा कोर्स, जो कि आने वाले टाइम में स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट दे के जाएगा। करियर ओरिएंटेड कोर्स है, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज़ द वन बिग डिफरेंस। प्लस वी आर अ कम्युनिटी कॉलेज, हम हर एक चीज़ में बच्चे को सपोर्ट करते हैं, और अगर इस पे जैसे ही बच्चा लैंड होता है, वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज लाइक बच्चे को सपोर्ट करना उनका रिज्यूमे बनाने के लिए, अगर उन्होंने SOP चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो ये सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। प्लस स्टूडेंट देखिए एकदम से यहाँ से जाके होम सिकनेस फील करता है कनाडा में, Yes. ठीक है। एज अ कम्युनिटी कॉलेज हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको होम सिकनेस फील ना हो। रीज़न बीइंग एज अ इंडिया कंट्री वी आर वेरी मच फाउंड टू बी फेस्टिवल्स। हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में बड़ा वो करते हैं, रखते हैं। तो जैसे कोई फेस्टिवल आता है, स्टूडेंट होम सिकनेस फील करता है कि हाँ जी इस टाइम पे मुझे इंडिया होना चाहिए था, दिवाली है, होली है या कोई और फेस्टिवल है, तो वो फेस्टिवल हम स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो कोई भी नेशनैलिटी का हो, तो हम उनके सारे हर एक कंट्री के जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो भी सेलिब्रेटिंग ओवर देयर। और प्लस एक हमने इनिशिएट और लिया एज ए कम्युनिटी कॉलेज, जैसे वहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, कईयों की नाइट शिफ्ट होती है, मोस्टली जो शाम को जॉब्स करते हैं, कोई डे टाइम के उन्होंने कॉलेज करना होता है, पढ़ना होता है, तो वो हमेशा अपना ना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं। क्योंकि मैं खुद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट रहा हूँ बहुत टाइम पहले, तो आई यूज्ड टू फेस दिस इश्यूज। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है, तो हम कॉलेज के अंदर ही हम 3 days ब्रेकफास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो कोई भी स्टूडेंट आएगा अपना ब्रेकफास्ट करे, उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, सो वो भी उनको हेल्प करता है थोड़ा सा, मतलब कि बहुत बड़ी हेल्प है सर। क्योंकि बच्चे जब अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर जाते हैं तो उनका पूरा दिन बर्डन में निकलता है, मतलब ऑब्वियसली कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसलिए तो ये भी एक इनिशिएटिव लेते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा है सर ये तो कि अगर बच्चे को मतलब स्टडी के साथ उनको खाना भी मिल रहा है, क्योंकि मोस्टली बच्चा ये करता ही है, स्किप वो ब्रेकफास्ट तो करता ही है। सर जब मतलब कि ना स्टूडेंट को काफ़ी टाइम पता नहीं होता कि मुझे कौन से कोर्स में जाना है, या मेरा इंटरेस्ट किस कोर्स में है, और बच्चा वहाँ पे जाके पहुँचता है और 1 year की स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनका मन होता है कि नहीं मुझे इस कोर्स में नहीं, इस कोर्स में जाना है, जब मुझे इस कॉलेज में जाना है, कि फिर उनका ना 1 year का टाइम वेस्ट हो जाता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो आपका कॉलेज क्रेडिट ट्रांसफ़र लेता है? जी, वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज इज़ नाउ अ मेंबर ऑफ अ ब्रिटिश काउंसिल ट्रांसफ़र सिस्टम, जिसके थ्रू क्रेडिट ट्रांसफ़र होते हैं। तो लेट्स से अगर किसी बच्चे ने किसी कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, तो उसने वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज में शिफ्ट होना है, तो जितने उसने अपने अभी तक क्रेडेंशियल्स पढ़े हैं, तो वी कैन चेक, अगर वो रिलेट करते होंगे तो क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे बच्चे को बेनिफिट होगा। अगर वो वन ईयर की स्टडी कर चुका है, तो अप टू 50% तक क्रेडिट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और बच्चा वो स्किप कर सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो वाले सब्जेक्ट। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र हम लेते हैं। राइट। ओके, सो आपके कॉलेज में कौन कौन से इनटेक अवेलेबल है सर? देखिए अभी हम तीनों इंटेक करते हैं, जनवरी, मई एंड सितंबर। स्टिल वी आर अभी भी हम अपने एप्लीकेशंस ले रहे हैं जैन और मई इंटेक के लिए। तो स्टूडेंट जैन इंटेक के लिए भी अप्लाई कर सकता है, मई इंटेक के लिए भी अप्लाई कर सकता है। राइट नाउ वी आर ओपन फॉर बोथ द इंटेक्स। ऑलराइट। और काफ़ी स्टूडेंट की ना ग्रेजुएशन में बैकलॉग्स होती है इंडिया में, तो बैकलॉग्स कितनी एक्सेप्ट करते हो? बेसिकली जो PPL CPL के लिए हमें बैकलॉग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अगर बच्चा ग्रेजुएट है, तो वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ बैकलॉग सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टूडेंट। तो इसका कोई नेगेटिव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स जो है वो 2 year मतलब कि ये मतलब कि बैचलर डिग्री है, और बच्चा वहाँ पे ग्रेजुएशन वाला बच्चा अगर बैचलर में लेगा तो उसमें नेगेटिव तो नहीं जाएगा ऐसे से? PPL जो बैचलर है वो बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी है, जो मैं अभी बात कर रहा था वो PPL एंड CPL की कर रहा था, वो स्किल ट्रेड कोर्स है। स्किल तो ट्रेड ग्रेजुएट वाला वो बच्चा कोई ग्रेजुएशन ग्रेजुएट और मतलब कि अंडर ग्रेजुएट दोनों कर सकते हैं। राइट राइट। ओके सर, बहुत अच्छे आपके मेनली तो आपका जो कॉलेज है उसमें बहुत अच्छा कोर्स है, मतलब कि जो मुझे नहीं लगता कि इतनी कम फीस पे किसी कनाडा में कोई भी कॉलेज में इतनी कम फीस में पायलट का प्रोग्राम मिल रहा है जी। क्योंकि मैंने भी 1-2 स्टूडेंट्स मेरे गए भी हैं और उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, 40,000 प्लस 1 ईयर का फ़ीस था। और इसके अलावा मतलब कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी और अदर कोर्स में भी लेता है उसमें भी बहुत कम फीस है, और
सेकंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई करना है तो नीचे के नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी काउंसलिंग भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच सर कि you, आप आए और बच्चों को क्लियर किया, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को कनाडा में जाना है जी। बट उनको क्लियर ही नहीं होता कि कौन से कॉलेज में और कौन से कोर्स में जी, जाना। जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।